नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी है। सरकार और किसानों के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। सरकार कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है, तो वहीं किसान भी प्रदर्शन को खत्म करने के मूड में नहीं है। वहीं इस बीच कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल सिद्धू ने कहा है कि ये जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है वो ना तो कर्ज माफी के लिए है और ना ही किसी तरह की सब्सिडी के लिए, बल्कि किसान तो अपने उचित मूल्य और अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों को क्या दिया? मैं आपको 1970 में और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, 73 रुपए प्रति क्विंटल कनक की एमएसपी थी। एक प्रोफेसर को 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी। उसकी तनख्वाह आज 300 गुना, 450 गुना टीएडीए मिला के, और जो बड़े बड़े एम्प्लॉय हैं सरकारी कॉर्पोरेट्स में 1000 गुना बढ़ गई। लेकिन किसान की एमएसपी 19 गुना बढ़ गई है। क्या कसूर है उसका? और आप मजाक कर रहे हो किसान को 6000 रुपया देके? 450 रुपया महीना दोगे एक किसान को? अरे उसको एक दिन का 1000 मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए। उसकी जो कैलकुलेशन है, जो डीजल की कीमत के अनुसार कीमतें बढ़ती हैं, उसको आपने कितनी कीमत दी है? 1992 में डीजल की कीमत 6 रुपए थी और गेहूं करीब 350 रुपए था और 270 रुपए धान था। डीजल बढ़ गया 80 तक, यानी 17 गुना। और किसान की एमएसपी आज 1500 और 1800 है, मतलब 5 गुना भी नहीं बढ़ी। इससे बड़ा मजाक क्या करोगे? किसान को अगर खड़ा करना है तो उसकी इनकम को बढ़ाना होगा, और उसकी इनकम को कम से कम नहीं, उसको पर किसान 15 से 18,000 रुपया एक महीने का चाहिए, तब वो खड़ा होता है। किसानों के लिए कुछ नहीं है, ना कोई कर्जा माफी है, बस एक रैपर है। लॉलीपॉप देखा, वो रैपर वाला लॉलीपॉप, अंदर उसके भी कुछ नहीं है। वो रैपर वाला लॉलीपॉप है कि अब आपको हम 6000 रुपया साल देंगे। आप किस तरह से इस किसान की इनकम को उठाएंगे? उनके लिए मंडियां बनवाएंगे। 6% किसान एमएसपी ले पाता है। कहां से कहां आ गए हम? अन्नदाता को कहां खड़ा कर दिया हमने? किस तरह से, किस तरह की मजबूरी में वो आज खुदकुशियां कर रहा है? क्या दिया है आपने उसको? दिया कम है और लिया ज्यादा है। वहीं आपको बता दें, पिछले 2 हफ्ते से किसानों के धरना प्रदर्शन के कारण बंद रहा। नोएडा दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर को रात 11 बजे खोल दिया गया है। ये कवायद चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के पदाधिकारियों की शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद हुई है। मुलाकात के दौरान किसानों ने अपनी 18 मांगों को रखा था। किसानों को मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद पुलिस और किसानों ने मिलकर नोएडा दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग को हटाया और शनिवार देर रात पूरी तरह से खोल दिया गया। देर रात करीब 10 बजे नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लगे आधे बैरिकेड हटाए गए थे। रात 11 बजे इस मार्ग पर लगे सभी बैरिकेड हटा दिए गए, जिसके बाद दिल्ली जाने के लिए वाहन चालकों ने इस मार्ग का प्रयोग शुरू कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।